14 अप्रैल 2006 को आधिकारिक तौर पर मोहाली जिले को रूपनगर, रोपड़ जिले से अलग किया गया था। इस जिले का नाम 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के सबसे बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह के नाम पर रखा गया था। प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास। पंजाब के कई क्षेत्रों की तरह मोहाली का भी इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस क्षेत्र ने मौर्य, कुषाण और गुप्त राजवंशों सहित विभिन्न साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। आरंभिक इतिहास मोहाली और उसके आसपास प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। झील की उपस्थिति के कारण कई जलीय पौधों, जानवरों और उभयचर जीवन के निशान के साथ जीवाश्म अवशेष पाए गए हैं। पंजाब क्षेत्र के एक हिस्से के रूप में इसके क्षेत्रों में कई नदियां हैं, जहां यह अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्यों द्वारा प्रारंभिक और प्राचीन बस्तियां शुरू हुईं। लगभग 8000 साल पहले इस क्षेत्र को हड़प्पा वासियों के घर के रूप में भी जाना जाता था। मध्यकालीन इतिहास मोहाली का मतलब बस्ती है। मोहाली गांव सिख साम्राज्य का एक हिस्सा था। सिखों के 7वें गुरु हरिराय ने शहर स्थित लांबियन गांव में सिखों का मार्गदर्शन किया था। यहां अकाली हनुमान सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों और 500 सिखों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अकाली हनुमान सिंह शहीद हो गए। आधुनिक इतिहास 1947 में भारत के विभाजन के बाद पूर्व ब्रिटिश प्रांत पंजाब को भारत में पूर्वी पंजाब और पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब में विभाजित किया गया था। भारतीय पंजाब को लाहौर के स्थान पर एक नई राजधानी की आवश्यकता थी, जो विभाजन के समय पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। नतीजतन सरकार ने भारत के तत्कालीन पूर्वी पंजाब राज्य के लगभग 50 पुआधी भाषी गांवों को मिलाकर चंडीगढ़ का निर्माण किया। पंजाब के त्रिविभाजन और इसकी राजधानी चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 1960 के दशक के अंत में मोहाली की कल्पना की गई थी। 1970 में मोहाली गांव के आसपास के क्षेत्र को शुरू में एक औद्योगिक संपत्ति के रूप में विकसित किया गया था। आवासीय मांगों को पूरा करने के लिए इसे आवासीय क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। मोहाली के लिए टाउनशिप योजना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 1975 में मोहाली में अपनी वार्षिक बैठक के दौरान सामने रखी गई थी। 1 नवंबर 1975 को पंजाब के मुख्यमंत्री जानी जैल सिंह ने मोहाली टाउनशिप की आधारशिला रखी और इसका नाम साहिबजादा अजीत सिंह नगर रखा। 2012 में केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर अजीतगढ़ कर दिया गया, क्योंकि उस समय यह महसूस किया गया था कि नाम SAAS नगर बहुत लंबा है। सिख काल। यह क्षेत्र सिख गुरुओं, विशेषकर गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रभाव में आया, जिन्होंने इस क्षेत्र में काफी समय बिताया। साहिबजादा अजीत सिंह के नाम पर जिले का नामकरण क्षेत्र से जुड़े सिख इतिहास के लिए एक श्रद्धांजलि है। औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल के दौरान पंजाब के अन्य हिस्सों की तरह यह क्षेत्र भी ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। ब्रिटिश प्रशासन का क्षेत्र के आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं पर प्रभाव था। स्वतंत्रता के बाद की अवधि। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद 2006 में आधिकारिक तौर पर एक अलग जिला घोषित होने तक मोहाली बड़े रूपनगर जिले का हिस्सा बना रहा। जिले की स्थापना का उद्देश्य स्थानीय शासन और प्रशासन को बढ़ावा देना था। मोहाली का इतिहास प्राचीन सांस्कृतिक प्रभावों, सिख विरासत, औपनिवेशिक प्रभाव और आधुनिक विकास के संयोजन को दर्शाता है। चंडीगढ़ ट्राइसिटी के अभिन्न अंग के रूप में मोहाली विविध आर्थिक, शैक्षिक और मनोरंजक अवसरों के साथ एक जीवंत और बढ़ता हुआ जिला बन गया है। यदि आपके पास कोई विशिष्ट प्रश्न है या मोहाली के इतिहास के किसी भी पहलू के बारे में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है, तो कृपया बेझिझक पूछें।